श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु की जीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नास विघ्न अनेक सब धरती कागत करऊं सब मन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 90वें वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं शिष्य सन्मुख को उपदेश कहिए। सतगुरु सो सूला रहो जग सो ओला खेल राम चरण तब पाइये निर्भय धर्म अपेल। निर्भय धर्म अपेल खेद खर्ची नहीं चावे जहां तहां भरपूर देश परदेश सध्यावे ताते यह विचार के आन भरम दे ठेल सतगुरु सु सूला रहो जग सूला खेल। महाराज फरमा रहे हैं कि आपको सन्मुख रहना है तो किनके रहना है? सदगुरु ज्ञान के। और विमुख रहना है तो किससे रहना? संसार से। सदगुरु सु सूला रहो जग सु ओला के। विमुख रहना है तो जग से रहो, सन्मुख रहना है तो सदगुरु से रहो। जग को हेत सकल दुखदायक जहां संग सुख मति जानो सुखदायक सतसंगत युग में सदगुरु शरण बिछा। तो सुख देने वाला आनंद देने वाला सदगुरु की शरण है, उसकी पहचान करो। तो इसीलिए सूला रहना है, सन्मुख रहना है तो सदगुरु से रहो, ऊड़ा रहना है, विमुख रहना है तो संसार से रहो। तुम्हारा से इस प्रकार से रहोगे रामचरण तक पाइए निर्भय धर्म पे। ये जो निर्भय धर्म है वो आप निश्चित रूप से मिल जाएगा, सदगुरु के सन्मुख होते ही मिल जाएगा। सन्मुख होई जी मोई जबे जन्म कोटि अग नासे ही तभी। करोड़ों जन्मों के पाप नाश को प्राप्त हो जाएंगे सन्मुख होते ही। सदगुरु से सन्मुख होने का इतना पराक्रम। निर्भय धर्म अपेल खेद खर्ची नहीं चावे। महाराज फरमा रहे कि देखो सदगुरु के सन्मुख होने में आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। पैसा खर्च होता है तो खेद होता है, यानी दुख होता है कि देखो मैंने इतना इतना ये कार्य किया, इस कार्य के ऊपर इतना पैसा मेरा खर्च हो गया। जब गांठ का पैसा जाता है, पसीने की कमाई का पैसा जाता है, तब बहुत दुख होता है, खेद होता है। लेकिन महाराज सदगुरु तो आपसे कुछ
खर्ची भी नहीं मांग रहे कि आप जो है धन लाकर चढ़ाओ, पैसा लाकर चढ़ाओ, तब आपको नाम का दान देंगे, तब आपको सत्संग श्रवण कराएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे सदगुरु। तो फिर जब पैसा ही खर्च नहीं हो रहा है तो फिर खेद किस बात का, दुख किस बात का। निर्भय धर्म अपेल खेद खर्ची नहीं चावे, जहां तहां भरपूर देश पर देश सजावे। मराठ माने कि आप जहां भी जाओगे, चाहे अपने देश में रहोगे चाहे प्रदेश में चले जाओगे, तो भी जो आपने सदगुरु का ज्ञान प्राप्त किया ना, वो सब जगह सदेगा, वो सब जगह वैसे ही चलेगा, उसका आनंद सब जगह वैसे ही प्राप्त होगा। यहाँ से इस देश से छोड़कर दूसरे देश भी चले गए तो वहां भी आनंद में कमी नहीं। ये ज्ञान ऐसा है, एक बार प्राप्त हो गया तो फिर छूटने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं। ताते यह विचार के आन भरम दे ठेल, इस बात पर महाराज फरमाने विचार करो, सदगुरु के ज्ञान के अलावा अन्य जितने भी धर्म है वो सब भरम है, उन सबको ठेल दो यानी साइड कर दो। सतगुरु सु सूड़ा रहो जग सूड़ा खेल, सतगुरु सु सन्मुख रहो फिर जगत सु पूठ, रामचरण तब राम धन लेहु भजन करी लूट, लेहु भजन करी लूट मिनक तन लेखे लागे, काम कुलक्षण कुबुद्धि मनोरथ मन का भागे, सुमरण सार विचारता असार भरम जाय छूट, सदगुरु सु सन्मुख रहो फिर जगत सु पूठ। महाराज फरमाने के सन्मुख ही रहना है तो सदगुरु से रहो, और पूठ ही फेरनी है तो संसार से फेरो। रामचरण तब राम धन लेहु भजन कर लूट, ऐसी स्थिति बनेगी आपकी कि सदगुरु से सन्मुख होकर जगत से विमुख होकर, तब जाके आप ये जो राम धन है भजन का, उसका आनंद लूट सकते हो। जब तक संसार के सन्मुख बने रहोगे तो सदगुरु से विमुख रहोगे, भजन का आनंद नहीं आएगा। संसार से विमुख हो जाओ, संसार के व्यवहारों में पड़ो ही मत, सकल व्यवहार हो गया झूठा, सारे सारे व्यवहार झूठे बना दो, यानी नाटक रूप बना दो, खेल खेल में बना दो, इनमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तभी भजन का आनंद ले पाओगे। यदि संसार के व्यवहारों में पड़ गए तो भजन के आनंद से वंचित रह जाओगे। ये बात महाराज समझा है। विमुख रहना है तो संसार के व्यवहारों से रहो, सन्मुख रहना है तो सदगुरु के ज्ञान से रहो। रामचरण तब रामधन लेहु भजन करी लूट, तब खूब लूटो रामधन, भजन का आनंद खूब लूटो। लेहु भजन करी लूट मिनख तन लेखे लागे, इसी से महाराज हमारे कि मिनख तन लेखे लगे राम भजन से। जब तक राम भजन नहीं होगा तब तक मिनख तन लेखे नहीं लगना, क्योंकि राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो काम कुलक्षण कुबुद्धि मनोरथ मन का भागे, जो राम भजन का आनंद लूटता है, खूब आनंद लेता है, उसके सारे काम कुलक्षण कुबुद्धि और मन के मनोरथ सब भाग जाते, संकल्प विकल्प सब भाग जाते। सुमिरन सार विचारता सार भरम जाय छूट, जब सुमिरन रूपी सार का विचार करोगे कि भाई सार तो सुमिरन है राम जी का, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे तजरी भजन विषय दुराए, तो सुमिरन सार विचारता असार भरम जाए छूट, जब आप सुमिरन रूपी सार पर विचार करोगे तो शरीर संसार के जितने भी सुख प्राप्ति के उपायों के भरम है वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि उसमें निस्सारता नजर आने लगेगी, असारता नजर आने लगेगी, उनके प्रति जो महत्व बुद्धि है वो खत्म हो जाएगी, अब महत्व बुद्धि भजन में हो जाएगी। तो सतगुरु सु सन्मुख रहो फिर जगत सु पूठ,
शिष्य गुरु विमुख कृत गणि कही। रामचरण गेवर कियो खेवर सो उपकार। ईख चरावत अवगुणी खर करी दुलात्या मार। खर करी दुलात्या मार कृत गण जाकू जानो। गुण अवगुण करी लहे गर्दवा ताई बखानो। गुरु गम ज्ञान गुमाय के भय विकर्मा लार। रामचरण गेवर कियो खेवर सो उपकार। गेवर किसको कहते हैं? हाथी को। खेवर किसको कहते हैं? गधे को। तो रामचंद्र गेवर कियो खेवर सो उपकार। हाथी ने गधे का उपकार किया। क्या किया उपकार? ईख चरावत अवगुणी खर करी दुलात्या मार। हाथी जो है गन्ने के खेतों से अपनी सूंड में पकड़कर गन्ने लेकर आया, मीठे मीठे। और किसके लिए? गधे के लिए। तो हाथी ने तो इतना अच्छा कार्य किया कि वो गन्ने तोड़ के लाया सूंड से, खेतों में से, और गधे को चरने के लिए दिया। एक चरावत अवगुणी खर करी दुलात्या मार। और खर ने, गधे ने क्या किया? पीछे से दोनों लातों से मारना आरंभ कर दिया। वो तो उसके लिए गन्ने लेकर आ रहा है अच्छा मीठा, और वो गधा जो है समझता ही नहीं है बिल्कुल, पीछे से जो है दोनों लातों से मार रहा है। खर करी दुलात्या मार कृतगण जाकू जानो। वो कृतगणी, क्योंकि जो उसका भला कर रहा है उसका वो बुरा कर रहा है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि गुरु तो अच्छा अमृत में राम जी का नाम लाकर सबको पान कराते हैं, लेकिन अभी जो शिष्य है वो गधे की तरह पीछे से लात मार, तो वो कृतगणी है, कृतज्ञ नहीं है, कृतगणी है। गुण अवगुण करी लहे गर्दवा ताई बखानो। वो अच्छी चीज लाकर खिला रहा है, उसे वो गधा बुरा समझ रहा है। गधा जो है शक्कर नहीं खा सकता, शक्कर खा ले तो मर जाए, अच्छी चीज खा जाए। तो अच्छी चीज को भी वो अवगुण ही समझता है। इसी प्रकार से वो गधे के समान है। जो शिष्य सदगुरु के अच्छे ज्ञान को भी बुरा समझते हैं। गुरु गम ज्ञान गुमाई के बहे विकर्मा लार। इसलिए क्या करते हो? सदगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का विचार तो नहीं करते, और शरीर संसार के सुखों के विकर्मों में लगते हैं, स्वार्थ पूर्ति के विकर्मों में लगते हैं। रामचरण गेवर कियो खेवर सो उपकार। गुरु गर्वा खेवर दिशा सन्मुख शिष खर जान। वे दया रूप सुलटी कहे वो ले वे उल्टी मान। वो ले वे उल्टी मान अपूठा अवगुण धारे। गुण को दोष लगाए विमुख दुर्वचन उचारे। रामचरण ऐसे सु चुप रहिए लक्ष्य पिछाण। गुरु गर्वा गेवर दिशा मनमुख शिष्य खर जान। दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया, गेवर का हाथी का और खर गधे का। हाथी तो अच्छे अच्छे खेत में से गन्ने तोड़ कर लाया गधे के लिए, और वो लात मार रहा है। वो दृष्टांत महाराज ने शिष्य और गुरु के ऊपर घटाया कि गुरु गर्वा गेवर दिशा। गुरु तो बहुत गहरे हैं, गंभीर है, गेवर की तरह, हाथी की तरह है। और मनमुख शिष्य खर जान, जो मनमुखी शिष्य है वो खर के समान, गधे के समान। वे दया रूप सुलटी गए। इस प्रकार से हाथी जो है गधे पर दया करते हुए गन्ने के खेतों से गन्ने तोड़कर लाया, ऐसे ही सदगुरु जो है शिष्यों पर दया करते हुए अच्छी बात बताते हैं, उनको मीठी बात बताते हैं। और यो लेवे उल्टी मान। शिष्य क्या करता है? सदगुरु की अच्छी बात को भी उल्टी मानता है। यो लेवे उल्टी मान अपूठा अवगुण धारे। और अपूठे जो है अवगुण धारण करता है, गुण को धारण नहीं करता। गुण को दोष लगाए विमुख दुर्वचन उचारे। अच्छे गुणों को दोष लगाता है, दोष बताता है गुणों के प्रति, और विमुख होकर दुर्वचन का उच्चारण करता है, खोटे वचनों का, निष्ठ वचनों का उच्चारण करता है। रामचरण ऐसे न सो चुप रहिए लक्ष्य पिछाण। महाराज ऐसो के लक्षण को पिछाण कर आप उनके साथ वार्तालाप ही नहीं करो, चर्चा ही मत करो, चुप रहो। ऐसे जिनकी ऐसे लक्षण,
गुरु गर्वा गेवर दिशा मनमुख शिष्य खर जान। सतगुरु सु सामा मंडे भूंदू ठाणे बाद। उल्टो दोष लगाए के बाद करे विषाद। वाद करे विषाद आपने सिरे जुराखे। चूर धर्म मुरजाद वचन क्यों का क्यों भाके। रामचरण ऐसे न सु बोलिया किशो संवाद। सदगुरु सु सामा मंडे भोंदू ठाणे बाद। महाराज में ऐसे भोंदू है जो वाद विवाद करते हैं सदगुरु से। महाराज ने कहा सत्पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोल न पाओगे। सत्पुरुषों की करने का तोल आप नहीं कर सकते, इसीलिए सत्पुरुष तो महिमा करने ही योग्य है। लेकिन जो भोंदू है, नहीं समझते, खर के समान है, गधे के समान है, वो सदगुरु सुसामा मंडे, उनकी महिमा तो नहीं करते, उनसे सामने जाकर बोलते हैं, वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। उल्टो दोष लगाए के वादी करे विषाद। इस प्रकार से वाद विवाद करने वाले उल्टा अच्छे सदगुरु हैं, अच्छा ज्ञान बख्शिश करते हैं, उनके अंदर दोष लगा देंगे और विषाद उत्पन्न करेंगे। वादी करे विषाद आपने सिरे जो राखे। क्यों करता है? क्योंकि अपने आप को ऊंचा समझता है, अपने आप को ऊंचा रखना चाहता है। चूर धर्म मुरजाद वचन क्यों का क्यों भाके। धर्म की जितनी मर्यादा है उन सबको छोड़कर कैसे का कैसे ही बोलता है। रामचरण ऐसे न सो बोलिया किसो संवाद। ऐसे से महाराज हमारे बात करने से क्या फायदा। सदगुरु सु सामा मंडे भूंदू थाने बाद। जो सदगुरु के सामने आकर लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, उससे महाराज हमारे बोलने से कोई फायदा नहीं। वादी स्वादी विकल मन सतगुरु का गुण चोर। धर्म बाढ़ चूर्या फिरे जैसे हरियाई ढोर। जिसे हरियाई ढोर उलट सांचा दबकावे। अपनो अवगुण कपट जागता मना छिपावे। रामचरण वे जानिए आसे अशुद्ध चिगोर। वादी स्वादी विकल मन सतगुरु का गुण चोर। और महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्यों का जो विमुख है, कृतगणी है, वो कैसे हैं? वादी स्वादी विकल मन सदगुरु का गुण चोर। वो वाद विवाद में ही रहते हैं, स्वादों में लगे रहते हैं, उनका मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोगों को प्राप्त करने के लिए विकल रहते हैं। और सदगुरु का गुण चोर, जो सदगुरु अच्छे ज्ञान बताते हैं, अच्छे सद्गुण बताते हैं, 8 अंग 64 लक्षण सुधारते हैं, ऐसे गुणों को धारण नहीं करते, उनके गुणों के चोर हैं। जैसे पढ़ाई का चोर होता है, वो पढ़ाई नहीं करता। क्या होता है? पढ़ाई का चोर क्या करता है? पढ़ाई नहीं करता। ऐसे ही महाराज में जो गुणों के चोर है, अच्छे गुणों के, वो अच्छे गुणों को धारण नहीं करते। तो क्या करते हो? धर्म बाढ़ चूरिया फिरे जिसे हरियाई ढोर। हरियाई ढोर किसको कहते हैं? उजाड़े पशु। उजाड़े पशु क्या करते हैं? खेत की बाढ़ को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जो ये वादी स्वादी विकल मन वाले हैं, भोंदू है, जो सदगुरु से सामने वाद विवाद करते हैं, वो धर्म बाढ़ चूरिया फिरे, धर्म की बाढ़, धर्म की मर्यादा को चूर देते हैं, यानी उनका फॉलो नहीं करते हैं। जिसे हरियाई ढोर उल्टी सांचा दबकावे। और प्रत्युत क्या करते हैं? वो जो सच्चे हैं उनको दबकाते हैं, झूठे। अपनो अवगुण कपट जागता मना छिपावे। और अपना अवगुण और कपट जितना भी है वो सब जागते हुए, जानते हुए भी छिपाते हैं, मन में प्रकट नहीं करते। रामचरण वे जानिए आशय अशुद्ध ठिगोर। ऐसे के लिए महाराज कह रहे हैं कि उनकी आशा जो है अशुद्ध है, क्योंकि उन्हें शरीर संसार के सुखों की चाहना है, और वो ठिगोर है, वो शिष्यों से धन हर लेते हैं। वादी स्वादी विकल मन सतगुरु का गुण चोर। कृतगणी अरु गुरु विमुख राम विमुख जे सोय।
इष्ट चोर बुद्धि भ्रष्ट को अंत बिगाड़ो हो, अंत बिगाड़ो हो ये विकर्मी जन्म गुमावे, भरे आप अपराध अदोषा दोष लगावे, रामचरण ऐसे न की सूली पड़े न कोई, कृत घड़ी अरु गुरु विमुख राम विमुख जे सोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो गुरु से विमुख है और जो शिष्य गुरु का कृतगणी है, यानी कृतज्ञ तो नहीं है, कृतगणी है, उल्टा वाद विवाद करता है, लड़ाई झगड़े करता है, जो गुरु से विमुख है वो राम जी से भी विमुख। ये बात महाराज क्लियर करना है कि कृतगणी और गुरु विमुख राम विमुख जैसे, ये महाराज ने बात क्लियर की कि गुरु से विमुख और राम जी से विमुख, जो गुरु से सन्मुख है वो राम जी से सन्मुख। क्यों ऐसा, कारण बताओ उसका। क्योंकि गुरु जो है राम जी से मिले हुए, वो उस देश को जानते, तो वो मिले हुए हैं और आप उनसे जाकर मिल जाओगे तो श्रृंखला संबंध हो जाएगा। श्रृंखला संबंध से गुरु आपको राम जी से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। गुरु गोविंद दोनियों घड़िया कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बता। गोविंद को, परमात्मा को बताने वाले कौन है? संत सदगुरु केवली भगवान। ये समय समय पर नित्य अवतार कर धराधाम पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर ऐसा ज्ञान बताते हैं, और जिसको ऐसा ज्ञान भेद प्राप्त हो जाता है वो परमात्मा में मिल जाता है, जिसको भेद नहीं मिलता वो परमात्मा में नहीं मिल सकता। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, और सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। जिनको सदगुरु का ज्ञान मिल गया वो तो ब्रह्म में जाकर मिलेगा, बाकी तो राम के रचे हुए सब जीव। सब घट तेरे साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट ने जामे प्रगट। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो सदगुरु है वो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करते हैं जिससे परमात्मा मिल जाते हैं, राम जी मिल जाते हैं, ऐसी बात बताते हैं। तो सदगुरु सु सामा मंडे भोंदू ठाणे बात, उल्टो दोष लगाए के वादी करे विषाद, वादी करे विषाद सिरे जो राखे, चूर धर्म मर जात वचन क्यों का क्यों भाके, रामचरण ऐसे न सो बोलिया किशो संवाद, सदगुरु सु सामा मंडे भोंदू ठांडे बात, बादी स्वादी विकल मन सतगुरु का गुण चो, धर्म बाढ़ चूरिया फिरे जैसे हरियाई ढोल, जिसे हरियाई ढोल उल्टी साचा दबकावे, अपनो अवगुण कपट जागता मना छिपावे। क्या करते हैं? हरियाई ढोल जो होते हैं, उजाड़े पशु होते हैं, वो सच्चे को दबकाते हैं, जो सच्चा होता है उन्हें धमकाते हैं, डराते। अपनो अवगुण कपट जागता मना छिपावे, स्वयं के अंदर अवगुण कपट है, ये सब कुछ जानते हुए, जागते हुए, जानते बूझते हुए छिपाते। रामचरण वे जानिए आशय अशुद्ध थी घोर, उनकी आशा शुद्ध और वो थी घोर है। तो वादी स्वादी विकल मन सदगुरु का गुण चो, प्रत गणी अरु गुरु विमुख राम विमुख जे सोई, इष्ट चोर बुद्धि भ्रष्ट को अंत बिगाड़ो हो। इस प्रकार से जो कृतगणी है, जो गुरु से विमुख है, वो राम जी से भी विमुख है, ये बात महाराज ने क्लियर की। और जो गुरु से सन्मुख है वो राम जी से भी सन्मुख। तो इष्ट चोर बुद्धि भ्रष्ट को अंत बिगाड़ो। महाराज माने कि इष्ट रखना है तो किसका रखना? एक ही राम जी का इष्ट रखना, जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे राम जी का आप इष्ट रखो। इष्ट और बुद्धि भ्रष्ट को अंत बिगाड़ो, जिनका इष्ट भ्रष्ट है, जिनका इष्ट राम जी नहीं है, राम जी के अलावा अन्य कोई है, तो इष्ट और चोर बुद्धि भ्रष्ट को अंत बिगाड़ो। इस प्रकार से जो इष्ट की चोरी करते हैं, यानी इष्ट के प्रति पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करते, तो इष्ट चोर।
इष्ट चोर और बुद्धि भ्रष्ट, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है। भ्रष्ट का तात्पर्य बुद्धि के अंदर शरीर संसार के सुखों की ही भावट है, वही चाहना। तो इष्ट चोर बुद्धि भ्रष्ट को अंत बिगाड़ो, उसका अंत तो गतवा बिगाड़ा ही होना। उनका मनक जमारा सुधरना नहीं है, बिगड़ना ही है। अंत बिगाड़ो हो ये विकर्मा, जन्म गुमावे। पूरा जन्म किसमें गुमा देंगे? विकर्मों में। विकर्म यानी खोटे कर्म। अरे आप अपराध अदोषा, दोष लगावे। क्या करते हैं? अपराध करते हैं, और जिसमें दोष नहीं है उसमें दोष लगा देते हैं। रामचरण ऐसे न कि सूली पड़े न कोई। महाराज में जो ऐसे हैं वो सदगुरु से कभी सन्मुख नहीं हो सकते, वो हमेशा विमुख ही रहते हैं। प्रतिगणीय गुरु विमुख राम विमुख जैस हो। इस प्रकार से जो प्रतिगणीय कृतज्ञ नहीं है और जो गुरु से विमुख है, वो राम जी से भी विमुख। श्याम विमुख संसार में जे पूत तका छल कोर। बैराग्या में गुरु विमुख सो राम विमुख गुण चोर। सो राम विमुख गुण चोर जिनु की सुधरे नाहि। मोड़ी बेगी ध्यान जदि अरु तदि बिगड़ी जाए। कहाँ जगत भगता कहाँ बदे धर्म के जोर। श्याम विमुख संसार में जे पूत तका छल कोर। हमारा समय के संसार में श्याम से विमुख कौन है, राम जी से विमुख कौन है? जे पूठ तका छल। महाराज में जो पूठ के पीछे छल कपट है, सामने नहीं करते, पूठ के पीछे, वो श्याम से राम से विमुख। वैराग्या में गुरु विमुख सो राम विमुख गुण चोर। और महाराज हमारे हैं कि संसार में तो जो पूठ पीछे छल करते हैं, कपट करते हैं, वो राम जी से विमुख है। संसारियों के लिए था। और वैराग्यों के लिए क्या था? वैराग्या में गुरु विमुख सो राम विमुख गुण चोर। वैराग्यों के अंदर जो गुरु से विमुख है वो राम जी से विमुख। संसारियों के अंदर जो छल कपट करने वाले हैं पूर्व पीछे, वो राम से विमुख है। और वैराग्यों के अंदर जो गुरु से विमुख है वो राम से विमुख। और गुणों का चोर है, अच्छे गुण धारण नहीं करता। सो राम विमुख गुण चोर जिन्हों की सुधरे ना ही। हमारा चाहे उनका मनक जमारा सुधरता नहीं है, बिगड़ जाता है, व्यर्थ में खोकर जाते हैं। मोड़ी बेगी झाण जदी अरु तदी बिगड़ी जाए। मारे कभी न कभी तो बिगड़ ही जाता है। जल्दी बिगड़ो चाहे बाद में बिगड़ो, लेकिन बिगड़ना तय है। तो कहाँ जगत भगता कहाँ बदे धर्म के जोर। चाहे तो जगत वाले चाहे वो भगत हो, बदे धर्म के जोर। कोई भी बढ़ेगा तो धर्म की ताकत से बढ़ेगा, अच्छाई की ताकत से बढ़ेगा। बिना अच्छाई के, बिना धर्म की ताकत के बढ़ नहीं सकता। भगत बढ़ेगा तो साधना से बढ़ेगा, जगत बढ़ेगा तो नीति से चलने से बढ़ेगा। श्याम विमुख संसार में जे पूट तका छल को। जो पूट पीछे छल करते हैं वो राम जी से विमुख है संसारी। और जो वैरागियों के अंदर जो गुरु से विमुख है वो राम जी से विमुख। रहल बहल मनसा विकल हर्षा के संग जाय। हरि गुरु से ती विमुख था बरते विकल सुभाय। बरते विकल सुभाय सांग बहु रूपया धरी है। दुनिया कुंड काय छल विद्या ओदर भरी है। जैसे सुरडा नाथ कड़ फिरिए मन फैलाए। रहल बहल मनसा विकल हर्षा के संग जाय। महाराज जमाने के जिनकी मन की मनसा विकल हो, एक जगह ठहरती नहीं, जिनके पाँव में फिरकी हो, वो रहल बहल है, यानी इधर उधर जाता है रहता है।
रहल बहल मनसा विकल हर्षा के संग जाए, जहां उनके मन को खुशी मिलती है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, वहां चला जाता है। हरि गुरु से विमुखता बरते विकल सुभाए, और हरि और गुरु मिलेंगे, संत सदगुरु मिलेंगे तो उनसे विमुख रहेगा। बरते विकल सुभाए सांग बहु रूपया धरी है। क्या कहता है कि ऐसा जो साधु का जो वेश बना रखा है, सांग बना रखा हो, तो बहु रुपया का सांग है, ऐसा विकल स्वभाव है, ऐसी बात कहता है। दुनिया कूंड काय छल विद्या ओदर भरी है। क्या करता है, दुनिया को डहका कर बहका कर छल करके अपना ओदर भरता है। जैसे सुरडा नाथ कड़े फिर ये मन फैलाए, ऐसे महाराज स्वामी जैसे सूडे नाथ कड़े। हाँ। जैसे सूडा नाथ कड़ फिर ये मन फैलाए, ऐसे सूडे हो रहे हैं, ऐसे पक्के हो रहे हैं सूडे, मतलब जो अपने मन को फैलाकर फिरते, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए। वो हमेशा उनको खुशी शरीर संसार के सुखों में मिलती है, राम भजन में नहीं मिलती। रहल बहल मनसा विकल हर्षा के संग जाए, वो हमेशा जहां जहां मन के सुख मिलते हैं वहां चले जाते। धर्महीन बुद्धिहीन जे भागहीन कृतिहीन, थान भ्रष्ट नेकी निष्ठ झूठ कपट पर बीन। झूठ कपट पर बीन कहाँ भयो बढ़कर जाया, तजी बड़ा की रीत अनीति चलनी चलाया। ऐसे अदम जीव जानिए जैसे जल के पीण, अधर्महीन बुद्धिहीन जे भागहीन कृतहीन। सारी बात महाराज ने बता दी कि धर्महीन बुद्धिहीन जे भागहीन कृतहीन, जो धर्महीन है यानी जो धर्म की मर्यादा में नहीं चलते हैं, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, वो बुद्धिहीन भी है, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, धर्म की बात को समझ ही नहीं पाते कि क्या बात है। तो जो धर्महीन है, जो बुद्धिहीन है, वो निश्चित रूप से भाग्य से भी हीन हो जाता है। भाग्य भी उसका जो है धर्म से और बुद्धि से बनता है, क्योंकि पुण्य कर्म उदय होते हैं तभी भाग्य अच्छा होता है। तो पुण्य कर्म किससे उदय होंगे? धर्म से और अच्छी बुद्धि से, सुमति से। सुमति कुमति सबके उदय, नाथ पुराण निगम अस्कई, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। धर्महीन बुद्धिहीन जे भाग्यहीन कृतहीन। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जो भाग्य से हीन है वो कृत कुछ भी नहीं कर सकता, कृत से भी हीन है, यानी सुकृत का कार्य कर नहीं सकता, राम भजन की करनी जो सबसे श्रेष्ठ है वो नहीं कर सकता। थान भ्रष्ट नेकी निष्ठ झूठ कपट परवीन, वो उस स्थान से भ्रष्ट होता है, उस पद से भ्रष्ट होता है। और नेकी निष्ठ झूठ कपट परवीन, झूठ कपट करने में प्रवीण है। झूठ कपट परवीन कहाँ भयो बड़गर जाया। अरे भाई आपका जन्म बड़े घरे से हुआ है, तो आपका व्यवहार संयमित होना चाहिए, धर्म के आचरण के अनुसार होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं करते हैं। किसमें परवीन है? झूठ कपट परवीन कहाँ भयो बड़गर जाया। क्या फायदा हुआ बड़े घर में जन्म लेने का, ब्राह्मण के घर में जन्मने का या वैश्य के घर में जन्मने का? क्या फायदा हुआ जब कर्म ही ऐसे ही कर रहे हो शूद्रों जैसे, तो ऊंचे घर में जन्म लेके भी शूद्र के समान हो। झूठ कपट परवीन कहाँ भयो बढ़कर जाया। जब झूठ कपट में प्रवीणता हासिल करनी थी तो इतना बड़े घर के अंदर जन्म धर के क्या फायदा हुआ। तजी बड़ा की रीत अनीति चलनी चलाया। जो अगले बड़े करते आए हैं उन बड़ों की रीत को छोड़ दिया और अनीति पर चलने लगे। इसे अदम जीव जानिए जैसे जल के फीन। महाराज है ऐसे जो अदम जीव वो किसके समान है? जल के फीन के समान। जल के फीन देखे, पानी के जाग, बुदबुदे केवल,
जो थोड़ी सी देर चलते हैं, थोड़ी सी देर दिखते हैं और फिर फूट जाते हैं। तो धर्महीन बुद्धिहीन जे भाग्यहीन कृतहीन, इस प्रकार से जो धर्म से हीन है, बुद्धि से हीन है, वो भाग्य से भी हीन है और सुकृत नहीं कर पाता, राम भजन की अच्छी श्रेष्ठ करनी कर नहीं पाता। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।